चलो मोबाइल में है उड़ा अब चलते हैं आगे। कहाँ तक पढ़ाए थे? 6 तक 6 तक पढ़ा दिए थे। या सतमा के पहला देखिए सर मैं पहले दी। अगर YouTube पर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो कहीं भी कोई थोड़ा सा भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करें, उसका जवाब देने का पूरी कोशिश करें। चुप रहेगा। चलो कहाँ चलता है? 7वां नंबर क्वेश्चन। सतमा का पहला 6 नंबर पूरा बना दिए थे, 7वां नंबर क्वेश्चन में बना रहे। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि क्लास स्टार्ट हो गया है? कुछ कब कर रहा है? ना कुछ क्लास जब स्टार्ट हो जाए तो कोई किसी प्रकार का गप नहीं। 7वां नंबर में समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब बताओ। सब गुण बराबर सर। तीनों भुजा बराबर हो। यस सर। ये भुजा, ये भुजा, सब ये भुजा बराबर सर। तीनों भुजा बराबर रहेगा। वीडियो में आ रहा है त्रिभुज कि कट रहा है? नहीं सर, इसका आ रहा सर, पूरा पूरे तो आ रहा है सर। दिया हुआ है परिमाप कितना दिया हुआ है? 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तीनों भुजा का नाम नहीं दिया हुआ है। तीनों भुजा कितना है नहीं दिया। हम मान लेते हैं कि भुजा का कितना मान है? x। ये भी x होगा, ये भी x होगा ना। दिया हुआ है परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है? बोलो। परिमाप बराबर 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। तो बताओ परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? तीनों भुजाओं का जोड़ a प्लस b प्लस c बराबर 36 सेंटीमीटर। बताओ a का मान क्या है? a का मान x है और b का मान क्या है? x है और c का मान क्या है? x है। जहाँ a b c भुजा के नाम है। क्या है? भुजा के नाम है। इसको a मान लिए, इसको b मान लिए और इसको c मान लिए। तो बताओ x प्लस x बराबर 36 सेंटीमीटर। x का x 3x बराबर 36 सेंटीमीटर। 3x के गुना में 3 है। 3 गुना में तो 3 को ओने भेजेंगे तो कुछ में आ जाएगा आराम सर। x बराबर क्या आएगा? 36 सेंटीमीटर भागा 3 से 36 कट जाएगा। 12 तिया 36। x बराबर कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। मतलब कि ये भुजा कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। तो सभी भुजा 12 सेंटीमीटर होगा नहीं? यो होगा, यो होगा। यस सर, यस सर। लिखना पड़ेगा? नो सर, लिखना पड़ेगा। तो लिख देते हैं 12 सेंटीमीटर ये भी है, 12 सेंटीमीटर ये भी है। अब पूछा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? त्रिभुज का क्षेत्रफल। हीरोन का फार्मूला से बता देंगे। यस सर। हीरोन का फार्मूला से क्षेत्रफल बताने के लिए s बराबर चाहिए। s बराबर क्या होता है? परिमाप क्या था? परिमाप दिया हुआ है। परिमाप कितना है? सर परिमाप 36 सर। परिमाप का आधा होता है और परिमाप है 36। 36 का आधा क्या हो जाएगा? 36 का आधा 18। s बराबर क्या गया? 18 सेंटीमीटर। इसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है ना। क्षेत्रफल निकालना है कौन सा सूत्र से? हीरोन का सूत्र होता है s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। सब का s का मान, a का मान, b का मान, c का मान रख करके घटा करके अब वर्गमूल से निकाल करके गुना कर दो। जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। इतना हो जाएगा कोढ़िया सबसे कि नहीं होगा? हो जाएगा। कोढ़िया नहीं सर, आइए कोशिश करें। छोटो जिससे नहीं बना है देखो बोर्ड पर। यस सर। लाइव जाएंगे कुछ नहीं करना था। क्या बोल रहा? हाँ लाइव जा रहा। कुछ नहीं करना। s का मान क्या दिया हुआ? 18 रख दो। फिर 18 माइनस a का मान क्या? सब जगह तो 12 है। 18 माइनस 12 फिर 18 माइनस 12 हो जाएगा। 18 है अपना जगह पर। 18 में 12 गया कितना बचेगा? 6। यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6 बचेगा। ये रूट में आप समझ में अल्लाह नहीं करो छोटू। हम भी कर दे सर। 18 को लिख सकते हैं 9 दूना 18। यस सर। बोलो। 6 को लिख सकते हैं 2 तिया 6 हैं। फिर 6 को लिख सकते हैं 2 तिया 6। फिर 6 को लिख सकते हैं 2 तिया 6 लिख सकते हैं। यस सर। 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3। आई 2 को 2 के बदले 1 को 2 बाहर। फिर 2 को 2 के बदले 1 को 2 बाहर। फिर 2 को 3 के बदले 1 को 3 बाहर। 1 को 3 बच गया, 1 को 3 अंदर में ही रहेगा, रूट के अंदर। गुना करो 3 गुना 6, 6 गुना 12, 12 तिया 36। 18 क्यों बोला था? 36√3 सेंटीमीटर है ना। सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 7 क्यों पहला था?
और 7 के दूसरा एकदम सेम टू सेम इसने क्वेश्चन है, परिमाप दिया हुआ है, क्षेत्रफल पूछा है, सिर्फ 36 के जगह 60 दे दिया। सही है सर। हाँ ठीक है, शायद देखिए 36 के जगह क्या दे दिया है, 60 दे दिया है। बोलो एग्जाम मिल के हमारा गलत करवाते, हम सही बनाए थे, काट कपट के गलत बनाया बना दूसरा का भरोसा कहा रहता, अपना भरोसा रहो। नहीं सॉरी बोले 7 के दूसरा हम नहीं बताएंगे, यस सर। एकदम सेम टू सेम है, सिर्फ 36 के जगह 60 है और इसको निकालना। s बराबर 30 आ जाएगा, यहाँ पे निकाल लो। 60 है ना, तो कितना कितना आएगा 15, ये हम 12 यार ऊपर का 60 ने 60 है ना, 20 का चलिए 20 के 60, 20 आएगा। इसका देखो, इसका 20 आएगा, यहाँ भी 20 आएगा, यहाँ भी 20 आएगा, और ये आ जाएगा कितना 30। और कर दो 20 माइनस नहीं 30 आएगा ना, 30 माइनस 20, 30 माइनस 20, 30 माइनस 20 निकाल करके निकाल तो आंसर हो जाएगा। यस सर। हम नहीं बताएंगे, बनाओ बनाओ। देखिए यहाँ इधर भी कर सकते हैं, ऐसे करें पहले, ऐसे करें कितना 30 के 30 को पहले दूसरे लगाए तो कितना हुआ 15 थे ना करा ये तो आएगा करना तो बना ले 15। और उसके बाद फिर कितना से लगते 5 से लगते 3 से, तो 3 से 3 5 15, फिर 5 काटते हैं नहीं तो कितना मिले 2 गुने 3 गुने 5 इतना हो गया। फिर गुना के निशान दें और फिर 10 के तोड़ 10 पहले 2 से लगा 2 का एक बार पढ़े तो 10 रहता है, तो पहले 10 5 बार में ले 5 के फिर नेक्स्ट कर लिया तो 2 गुने 5, फिर तो ऐसे सब में 10 न होते हैं, फिर 10 के तोड़ना है 2 गुने 5, फिर 10 के तोड़ना है 2 गुने 5। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब जोड़ा कोई, अब देख 1 को 2 है, 2 को 2 है, 3 को 2 है, 4 को 2 है, 4 को 2 है ना, तो 4 को है तो 2 को बाहर आ जाते हैं, जोड़ा में है ना तो बाहर आ जाते 4 को 2 गुने। हाँ देख 1 को 2 है, 2 को 2 है, 2 को इधर देख लो ना तो 2 है तो 1 बाहर आ गए, फिर देख 1 को 2 है, 2 को 2 है, 2 को 2 है तो 1 फिर बाहर निकलते और फिर 5 के है 1 को 5 है, 2 को 5 है, 2 है इधर पर 3 को 4 को है तो 2 को बाहर 5 गुने 5। यहाँ तक समझ में आ गया। अब 3 2 है, 1 है तो जोड़ा ना तो याद रह सकते रूट के। यहाँ तक तो समझ में आ गया। और फिर एक गुना करना 5 25 जब सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिए मात्रा का स्क्वायर है नीचे आंसर पहले गुना कर ये वाला बोला है यहाँ पता है इधर से तो किधरों से गुना कर देना दुक्का पड़ दूंगा तो यहाँ पर 20 से सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर पे स्क्वायर यहाँ पे अरे 8 बजे रोज दिन में काट देता है, रोज का धंधा भी है। बनाते हैं आगे वाला से नाट के बनाए 8 के थोड़ा हटते हैं तो बना अनुपात वाला ना बनाते हैं। एक त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 25 अनुपात 17 अनुपात 12 और इसका परिमाप त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा है। पहले वो त्रिभुज पालना त्रिभुज पालिया इसका भुजा त्रिभुज भुजाओं का 25 कालिया मारिया उतारो सब।
ठीक, ऐसे बना सबका। जिसका नहीं बना है उतारो इसे। सेम क्वेश्चन इसमें बनेगा। कैमरा हटा दीजिए। 7 नंबर हो गया क्लियर। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। 8 नंबर में हम बता देते हैं, हम पहला बताएंगे और दूसरा नहीं बताएंगे, क्योंकि जैसे 8 के पहला है वैसे 8 के दूसरा है। सेम टू सेम क्वेश्चन कह रहा है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 25:17:12 है और इसका परिमाप बराबर 540 मीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या कर रहा है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले ये त्रिभुज का भुजा है ना, 8 के पहला क्वेश्चन है। 8 के पहला कह रहा भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 25:17:12। तो मानेंगे, माना अनुपातिक संख्या बराबर है, अनुपातिक संख्या बराबर x। तो बताओ वो भुजा है ना, त्रिभुज बनाते हैं वो पहले। त्रिभुज हो गया ए बी सी, एक भुजा ए बी होगा, एक भुजा बी सी होगा, एक भुजा ए सी होगा, कुछ भी मान सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ए बी भुजा, एक भुजा कौन है? ए बी है, एक भुजा कौन है? बी सी है, एक भुजा कौन है? ए सी है। दिया हुआ है 25 अनुपात, कितना दिया हुआ है? 25:17:12। तो इसको मानेंगे 25 अनुपात है ना, तो 25 बोलेंगे और बी सी कितना? 25:12 है ना, क्या है? 17 है। 17 x मानेंगे, फिर क्या है? 12 है, तो 12 x मानेंगे। मान लीजिए कि ये भी कितना दिया हुआ है? 25x, BC कितना है? 17x, AC कितना है? 12x। और परिमाप कितना दिया हुआ है? परिमाप दिया हुआ त्रिभुज का परिमाप बराबर दिया हुआ 540 मीटर स्क्वायर। मीटर है, मीटर स्क्वायर नहीं, परिमाप का स्क्वायर नहीं होता। 540 मीटर। अब परिमाप बराबर क्या होता है? तीन भुजाओं के, सॉरी, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग। तो तीन भुजा ही है ना, ए बी और बी सी ए सी। तो क्या करेंगे? तीनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ दो तीनों को, क्या करेंगे? 25x प्लस 17x प्लस 12x हो जाएगा बराबर 540 मीटर। सबको जोड़ दो, 5 7 और 2 9 और 9 और 5 14 के 4 बाकी 1 1 1 2 2 2 4 1 5 54 x आया। सब में 100 यहाँ x आएगा। इसके बाद 540 मीटर। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 540 मीटर बटे 54 गुना में देने आके भागा में, मतलब 54 है के 540। x बराबर क्या आ गया? 10 मीटर। x बराबर क्या आ गया? 10 मीटर। x बराबर आया, अभी भुजा नहीं निकला, अब देखो भुजा निकलेगा। x बराबर आ गया 10 मीटर। तो जहां जहां x है वहां x के जगह 10 रखेंगे। यहाँ x है ना, तो लिखो 25, x गुना है तो गुना लिखेंगे। x के मान कितना रखेंगे? 10। 25 देंगे 250, यानी एक भुजा कितना दिया हुआ है? 250 मीटर। समझ में आया? उसी तरीके से दूसरा भुजा कितना? 17 गुना 10 बराबर 170 मीटर। दूसरा भुजा निकला। तीसरा भुजा 12 गुना 10 बराबर 120 मीटर। तीसरा भुजा कितना आ गया? 120 मीटर। तो बताओ अर्ध परिमाप निकाल सकते हैं? यस सर। परिमाप दिया हुआ अर्ध परिमाप यानी s बराबर कुछ बराबर s बराबर s क्या होता है? परिमाप का आधा होता है। यस सर। परिमाप बटे 2। अब बताओ परिमाप कितना दिया हुआ? 540 बटे 2 कितना आ गया? 27 दूना 54 270 मीटर। यही ना आ गया? s बराबर आ गया 270 मीटर। अब लगा सकते हैं हीरोन का फार्मूला। हीरोन का फार्मूला क्या होता है? हीरोन का फार्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर निकालने के लिए कह रहा है ना, तो क्षेत्रफल बराबर हीरोन का फार्मूला होता है √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c होता है। हम a मानते हैं इसको, a मानते हैं इसको और b मानते हैं इसको और c मानते हैं इसको। किसी को a b c मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब करना कुछ नहीं है, सिर्फ s के मान रखते चल जाना है। अब देखो s के मान कितना है? 270। थोड़ा सा बड़ा बड़ा है तो थोड़ा सा संभाल के कैलकुलेशन करना। 270 माइनस 250 इंटू 270 माइनस 170 इंटू 270 माइनस 120। बाकी इसको निकाल देना है, जिसे सब में करते हैं घटा करके, अब वर्गमूल से बाहर कर देना है। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी तरीका से 8 के दूसरा भी बनेगा। तो इसको उतारो और इसको आगे बनाओ, कितना आंसर आता है फिर हमको बताना है। ठीक, अब बताने के बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन घर से बना करके लाना है।
कैलकुलेशन नहीं होगा तो चलो कैलकुलेशन कर देते हैं। 270 अपना जगह पर, और 270 में 250 गया, कितना बचेगा? 20 बचेगा। और यहाँ कितना बचेगा? 100 बचेगा। और यहाँ क्या बचेगा? 150 150 बचेगा। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ, अब बताओ 270 को लिख सकते हैं 9 3 27 और गुना 5 गुना 2, कोई दिक्कत? 10 को लिख सकते हैं 5 चौक 20 और 100 को 100 ही रहने दो, 100 को मत तोड़। क्या तोड़ दिए सर? क्योंकि 100 का वर्गमूल 10 बाहर आ जाएगा सीधे। टेंशन आप काहे लेगा फालतू के। 150 को क्या लिख सकते हैं? बोलो, 3 पचे 15 आ गया, और फिर 2 पचे 10 हो गया 150। ऐसा तोड़ो कि हमको दिक्कत नहीं हो रही। ऐसा नहीं कि 2 3 में 5 में तोड़ दिए फिर निकालने में दिक्कत हो गया। ऐसा तोड़ो। अब बताओ, देखो साफ साफ निकल जाएगा। 9 का वर्गमूल 3 बन के बाहर निकल जाएगा। अब 3 ढूंढो, 1 को 3 2 को 3 2 को 3 के बदले फिर 1 को 3 बाहर, 1 को 5 1 को 5 2 को 5 के बदले 1 को 5 बाहर, और है 1 को 5 1 को 5 2 को 5 के बदले 1 को 5 बाहर। ये 2 है ना, ये 2 और ये 2 के बदले 2 को 2 के बदले 1 को 2 बाहर। अब देखो 4 है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। 10 है, 10 का वर्गमूल 100 का वर्गमूल 10 निकल गया। 3 3 9 3 3 9 9 दूना 18 18 दूना 36 36 25 6 35 के 0 बाकी 3 5 3 15 3 18 फिर 18 25 0 8 पे 40 के 0 बाकी 5 बाकी 4 5 कम 5 4 9 900 गुना 10 900 गुना 10 बराबर 9000। कितना आ गया? 9000 मीटर है ना? मीटर का गुना करने में दिक्कत हो गया था। चलिए, यही हो गया आंसर। इसी तरीके से 8 का दूसरा भी है और 9वां भी है। मतलब कि 8 का दूसरा और 9वां बन जाना चाहिए। कल से क्या बताएंगे? 10वां नंबर बताएंगे। अगर नहीं बनेगा तो फिर हम दूसरा ही बताएंगे और 9वां ही बताएंगे। ऐसे बन जाना चाहिए। आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं हम, बाकी कल से।